तो झारखंड के टाटा नगर के पास एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। यहाँ टाटा नगर के पास चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा CSMT मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, बेपटरी हो गए हैं और इस हादसे में कम से कम 2 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रेलवे की टीम राहत और बचाव में जुटी हुई है। कई यात्रियों को नजदीक के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। वहीं राहत और बचाव के लिए पटना से NDRF की टीम भेजी गई है। बताया गया है कि इस रूट पर एक मालगाड़ी 2 दिन पहले डिरेल हुई थी। मेल एक्सप्रेस उसी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई और उसकी 18 बोगियां बेपटरी हो गई है। कुछ डिब्बे आपस में चढ़ गए तो कई गति तेज होने के कारण बीच से ही मुड़ गए। हादसे के वक्त अधिकांश यात्री गहरे नींद में सो रहे थे, तभी अचानक एक तेज आवाज आए और झटके के साथ कई डिब्बे के बाद एक पटरी से उतरते चले गए। इस हादसे के बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऊपर के बर्थ पर सो रहे कई यात्री नीचे गिर गए। हादसे की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर खंड पर रेल परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। इस हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को दूसरी रूट से चलाया जा रहा है। तो टाटानगर चक्रधरपुर खंड पर रेल परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिया गया। इस हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाया जा रहा है। हावड़ा कांटा बाजी एक्सप्रेस, खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस रद्द, हावड़ा बड़बील एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस को भी राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। हावड़ा चक्रधरपुर एक्सप्रेस को आगरा में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। तो कई सारे ट्रेनों का रूट चेंज कर दिया गया है। हावड़ा कांटाबाजी एक्सप्रेस खड़गपुर को भी रूट चेंज किया गया है। हावड़ा बड़बील एक्सप्रेस को भी रद्द कर दी गई। कई सारे ट्रेनें भी इस दौरान रद्द कर दी गई है। तो हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों को दूसरी रूट से चलाया जा रहा है। हावड़ा कांटाबाज एक्सप्रेस, खड़गपुर धनबाद एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। हावड़ा बड़बेल एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस को भी राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस को चक्रधरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। फिलहाल ग्राउंड जीरो से मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ तस्वीरें बयां करिए। बड़ा रेल हादसा है, कई लोग की घायल होने की भी खबर सामने आ रही है, 2 लोगों की मृत्यु की भी खबर सामने आ रही है। अब तक की क्या कुछ अपडेट है? आप ग्राउंड जीरो पर है, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये देख लीजिए, दृश्य देख लीजिए कि जिस वक्त ये रेल हादसा हुआ होगा वो दृश्य कैसा रहा होगा। और उस वक्त जब यात्री सो रहे थे तभी अचानक जो है कि वो हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन जो हावड़ा से चलकर मुंबई जा रही थी, ये ट्रेन अचानक जो खरसावां से आगे बढ़ती है बड़ा स्टेशन से पहले कि अचानक ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्या दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप समझिए कि जो यात्री की मौत हुई है वो बाथरूम में थे, यही वो जगह है और यहां से यात्री को निकाला गया है। ये दृश्य देख लीजिए और उसके बाद आप समझिए कि क्या स्थिति रहा होगा। एक बोगी दूसरे बोगी पे चढ़ गया और उसके बाद चीख पुकार मच गई। सुबह का टाइम था, लोग सोए हुए थे और अचानक लोगों को जो यात्री है उनको पता भी नहीं चला कि आखिर अचानक गाड़ी हिली और उसके बाद एक आवाज आया और आवाज के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। जो दृश्य है मेरे दाहिने बाएं तरफ की वो अपने दर्शकों को दिखाने समझ पाए, देख कि क्या वाकई जो ये दृश्य है वो कितना भयावह दृश्य है। लोग अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए थे। पहले सुबह ट्रेन हावड़ा से चली थी, मुंबई जाना था और तभी अचानक ज्यादा देर नहीं, लगभग 5 घंटा की सफर, 4.5 घंटा की सफर तय हुई और उसके बाद 2 लोग काल के गाल में समा गए। हालांकि रेलवे के अधिकारी यहां पर मौजूद है, जिला प्रशासन के लोग यहां पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं ताकि जो यात्री है, यात्री को यहां से सकुशल बाहर निकाला गया है और उसे सीधे चक्रधरपुर रेल अस्पताल और साथ साथ गंगा बस्थाने के लिए। लेकिन जो यहाँ की लोकल ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई है। कई ट्रेन, आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन रद्द है, 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो आप समझिए कि वाकई जो ये घटना है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि आखिर किसकी ये लापरवाही का ये नतीजा है। कहीं ना कहीं कहें कि रेल की लापरवाही की भारी नतीजा है कि मालगाड़ी बेपटरी हुआ थी। इसकी सूचना अगले स्टेशन से क्यों नहीं मिलती तो निश्चित तौर पे बड़ा हादसा चल सकता था।
तो अभी फिलहाल जो रेस्क्यू का काम है रेलवे और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार चल रहा है, ताकि लोग को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है, हेल्पलाइन भी जारी कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि आप जो है और ये कह दिया गया है कि आप जो है कि आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। घटना घटी, लेकिन जो लोग हैं वो सकुशल उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल या उनके एक हमारे साथ यहाँ के जाने की कोशिश करेंगे। घटना क्या जानकारी? ये घटना लगभग 3:40 की है। जब हावड़ा मुंबई मेल हावड़ा से मुंबई जा रही थी, उस बीच में यहाँ पर पहले से एक मालगाड़ी डिरेल हुआ था। उसको देखकर अभी हम थोड़ा देर पहले उन्होंने बताया कि ट्रेन में ना जोर से ब्रेक मारा, उसके बाद पूरा ट्रेन डिरेल हो गई और ये इतनी बड़ी घटना घटी है। ये जो मालगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसको देखकर इंजन ड्राइवर ने ब्रेक मारा, जिससे घटना घटी और काफी लोग मतलब इंजोर्ड है। हमको लगता है 150-200 लोग इंजोर्ड है और कुछ मृतक की संख्या अब तक कुछ जानकारी हो पाई? हम लोग के सामने 2 डेड बॉडी निकला था, बाद बाकी तो क्या है नहीं पता। ठीक है, देखिए निश्चित तौर पे आप समझिए 150 आदमी हम लगातार कर रहे थे कि ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ट्रेन जो है पहले जो मालगाड़ी है वो रिडेल हुआ था, यानी बेपटरी हुई थी। उसको देखते हुए ड्राइवर ने इस गाड़ी को, यानी हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के जो ड्राइवर था वो इमरजेंसी ब्रेक लगाया और उसके बाद गाड़ी जो है सीधे पूरी गाड़ी जो है कि दूसरे लाइन पे चली गई जहां पर मालगाड़ी था। तो ये दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह दूसरी बोगी पहली बोगी दूसरी बोगी में कैसे अंदर प्रवेश कर गया है। गाड़ी का स्पीड कितना रहा होगा, यात्री को शीशा तोड़कर निकाला गया है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहां पर जो है कि वो यहाँ जो सीट है वो टूट के बाहर आ गया है। अंदर का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चक्का जो है देखिए कैसे रेलवे लाइन से अलग आ गया है। तो आप बताइए कि ट्रेन का जो स्पीड रहा होगा वो कितना स्पीड रहा होगा, जिसके कारण ब्रेक लगने के बाद अगर वो गाड़ी रिडेल हुई है, ब्रेक लगने के बाद अगर दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो ये कम से कम इसकी जानकारी रेलवे को के जो कर्मचारी हैं वो पहले स्टेशन पर ड्राइवर को मिलनी चाहिए थी कि भाई वहां पर अमुक जगह पे ट्रेन जो है वो रिडेल हो चुका है, जो मालगाड़ी है वो बेपटरी हो चुका है। अगर इसकी जानकारी रहती तो निश्चित तौर पे ड्राइवर अगले स्टेशन पर यानी खरसावा स्टेशन पर ही गाड़ी को रोक देती और उसके बाद ये बड़ा हादसा नहीं होता। एक तरफ बाएं तरफ का जो दृश्य है ये देखिए कि कितना जेसीबी लाया गया है ताकि यहां से जो बोगी है बोगी को बाहर किया जाए और उसके बाद धीरे धीरे यहां से लोगों को निकाला जाए। तो ये पूरे इलाके में जेसीबी का व्यवस्थाएं जो है जिला प्रशासन ने मुकम्मल की है, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस है कि अगर ये व्यवस्था अगर पहले रहती तो ये दुर्घटना नहीं होता। अगर ये व्यवस्था यहाँ के जो कर्मचारी थे या रेलवे के जो कर्मचारी थे वो अगर सूचना अगर स्टेशन को दिए रहते, अगर उन्होंने अगर दे भी दी है, तो आखिर क्यों नहीं रेलवे स्टेशन पर अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने ऐसी कोई व्यवस्था की जिससे कम से कम ड्राइवर को इसकी सूचना और गार्ड को मिल जाती कि अगले अमुक जगह पे फलाने गांव में जो है वहां पर मालगाड़ी रिडेल हो चुका है, बेपटरी हो चुकी है, आप वहां पर सावधानी पूर्वक जाएं, यहां रोके। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और लापरवाही ये लगातार होती रही है, ये पहली लापरवाही नहीं है। इससे पहले भी कई जगह एक्सीडेंट हुई है, लेकिन वो तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक 2 यात्री की मौत की खबर है और जो घायलों की संख्या है जो यहाँ के लोग बता रहे हैं उसकी संख्या अब 120 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि मामूली चोट की बात करें, क्योंकि कोई बड़ा 15 या 20 लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा चोट लोग बता रहे हैं आधिकारिक, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बाकी, और जाहिर सी बात है कि जब डैश होगा तो जो लोग सोए हुए रहेंगे तो चोट लगेगा ही, तो उनको अगर हम गिनती करते हैं तो वो संख्या 150 पहुंच सकती है, 130-40 पहुंच सकता है। लेकिन जो ज्यादा इंजर्ड की बात करें तो जो आधिकारिक यहाँ बता रहे हैं कि 15 से 20 लोग जो है वो ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी मनोज, आपके आगे पीछे लोग भी है, जरा उनसे बातचीत कीजिए। आई थिंक एनडीआरएफ की टीम वहां पर है, उनसे भी बातचीत कीजिए कि क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। अब तक कितने सारे लोगों को उन्होंने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और कितने लोग अभी तक घायल हैं? निश्चित तौर पे आप सही कर रहे हैं। हम चाहेंगे, आप लोग यही कहें क्या? नहीं, हम लोग सीकेपी से क्या जानकारी है? अभी तक तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, हमें बस कैजुअलिटी हुआ है। ये लोग भी देखने वाले लोग हैं, भैया आप से बात कर ले। देखिए यहाँ के जो लोग हैं ज्यादातर लोग तमाशा देखने वाले लोग ही हैं। हम
पटरी भी वो टेढ़ा हो चुका है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि के अधिकारी हों, कुछ लोग हों, उन लोगों से हम कुछ बात करें ताकि पूरा पुख्ता जो है वो जानकारी जो रेलवे के लोग के हों, उन्हें जानने की कोशिश करें कि अगर जानकारी को मिल पाई है कितने लोग घायल हुए, जानकारी कुछ मिल चल रहा है कितने लोग घायल हुए हैं, क्योंकि अभी तक चल रहा है। हम लोग उतराई में PRO से बात की, हम लोग ये देखिए क्या देखे, नहीं हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग तो जब वो रेस्टोरेशन के लिए है ना, क्या हो रहा है वही रहा है, ठीक है, हम लोग तो नहीं है जवाब क्या है, क्योंकि कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं वो बताएंगे, बड़े अधिकारी बोल रहे हैं कि हम अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए एक बार जो दृश्य है वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि देखिए वाकई देखिए और समझिए कि वो कैसा मंजर रहा होगा जब लोग गहरी नींद में रहे होंगे, जब वो समय 3:30-4 बजे का समय रहा होगा। ऐसे भी कहा गया है कि सुबह का नींद जो है वो काफी गहरी नींद हो, और उस वक्त ये ट्रेन जो है बेपटरी, देखिए रेलवे 3 रेलवे लाइन है, 3 रेलवे लाइन को पार करके बोगी कहाँ चला गया, एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए सीधे खेत में चला गया है बोगी, 1, 2, 3 बोगी जो है सीधे 3 रेलवे लाइन पार करके वो खेत में चला गया है। कुछ यात्री का सामान है, कुछ यहाँ पर लोग हैं और रेलवे के लोग हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो लोग ज्यादा इंजर्ड हुए सामान है अभी भी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। ये पेंट्री कार था, पेंट्री कार जो खाने पीने का सामान रहता है वो उसको बाहर किया जा रहा है। तो जो पेंट्री कार के लोग हैं, हम प्रयास करते हैं उन लोगों से इतनी बात करने की। NDRF की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, सर से बात कर लेते हैं। सर आप लोग तो यहाँ आ गए हैं, 1 मिनट खाली जानकारी ये चाहते हैं, कौन साहब कौन बोलेंगे, कोई साहब तो बोलने वाले हैं नहीं, ये साहब बोलेंगे। सर आप लोगों को क्या सूचना मिली, नहीं आपकी जानकारी क्या मिली, बोल सकते हैं आगे सर है टीम कमांडर सर, आपकी जानकारी क्या मिली वही बता दीजिए। टीम कमांडर सर बोलेंगे, आगे है टीम कमांडर सर, वही देश बाइक टीम। हम पहले भी कह रहे थे कि देखिए कोई भी अधिकारी एक दूसरे पर टालते नजर आ रहे हैं, लेकिन पेंट्री कार के जो लोग हैं हम कोशिश करेंगे। देखिए मनोज, आंकड़ों की भी बात है कि जब कोई भी अधिकारी मुखर होकर के बोल नहीं रहा है तो हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंकड़े भी बढ़े हुए हो, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्सीडेंट नजर आ रहा है, जिस तरीके से सारी बोगियां बेपटरी हुई है, ये आंकड़े बढ़ने की ओर संकेत दे रहा है और कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा, कुछ बोल नहीं रहा है। हालांकि बचाव कार्य जारी है मनोज, लेकिन आंकड़ों की अगर बात करें तो फिलहाल इस वक्त जो हम लोग के पास जो अपडेट है वो यही है कि इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 120 के आसपास के लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी खुल करके कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या रेलवे मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ बातचीत हुई है आपकी? के जो अधिकारी है वो यहाँ पर जमे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम थोड़ा पूरे जो बाकी लोग हैं उनको हम कम से कम क्लियर कर लें। NDRF के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, आपने देखा भी, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे आप बात कीजिए। तो कहीं करेगा ये सकता है, क्योंकि 18 बोगी बेपटरी हुआ है, बोगी का हाल जो है वो साफ बयां कर रहा है कि किस तरीके से जब लोग सोए होंगे, किसी का सीट जो है वो बाहर आ गया है। अभी भी NDRF की टीम जो है वो लगी हुई है, रेस्क्यू करके यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ जो पेंट्री कार में जो सामान थे वो बाहर निकाला जा रहा है। एक बच्चा है यहाँ पर, उसके पैर में चोट लगी है, हमें लगता है कि हम उससे बात कर लें। पेंट्री में था क्या, कैसे कैसे घटना घटी? सर हम टॉयलेट करने उठे, रात को। मैं कुक हूँ, खाना वाना बनाता हूँ। मैं जब रात को टॉयलेट करीबन 4 बजे के करीब में जब उठा मैं, तो देखा अचानक से इतनी तेज गाड़ी में धक्का, जैसे भूकंप जैसी आती है वैसे हलचल होने लगी। गाड़ी आगे पीछे हो रही थी। हमारे जो ऊपर हीटर के ऊपर जो सामान रखे थे, गरम पतीले थे, सब्जी उसमें थे, बन रहे थे सामान, वो सब गिरने लगे, हमारे पत्ते जल गए हैं, टूट गया, और 2 व्यक्ति को और भी जल गए हैं, और 2 व्यक्ति और जल गए। फिर जब सब रेस्क्यू किया, निकाला, दबे हुए थे उनको निकाला, और जिसके जो भी सामान था सब निकाले, और जो पानी उनी बचा था सब पैसेंजर को पिलाते गए। और जो
जितने भी पैसेंजर को चोट लगी थी, जो हमारे रेलवे ट्रीटमेंट होती है मेडिकल, मैं उसको सब मेडिकल मेडिसिन रात भर दे रहा था। कितना लगभग कितना पैसेंजर रहा होगा जो तुम्हारे नजर में आ रहा? हमारे नजर में कम से कम 30 पैसेंजर को मैं रेस्क्यू किया हूँ। एक बोगी में? एक बोगी नहीं सर, आते गए, हम बोगी नहीं गिने, सब हम यहाँ पे बैठे हुए थे, सब आते गए, मुझ पर ट्रीटमेंट करते गए, मलहम पट्टी करते गए, टैबलेट नहीं किसी को, बाकी स्प्रे मलहम करते गए। मौत से खबर आ रही है, 2 लोग की मौत हो गई। हाँ सर, वहाँ पे देखे थे उस वाले बोगी में 3 में, वहाँ से 2 रेस्क्यू की गई है। अच्छा, कितना बोगी बेपटरी हुआ टोटल? पूरी गाड़ी होगी? गाड़ी 2 तो इधर स्लीपर छोड़ के, बाकी स्लीपर सब सेफ है, जनरल भी सेफ है, बाकी इधर एसी का तहस हो गया है। टोटल एसी चली? हाँ। कितना लगभग? 18 बोगी? 18 बोगी सर। 18 बोगी। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा सुनील कुमार। सुनील कुमार। देखिए, एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पेंट्री कार में है, ये रसोईया है, ये उस वक्त का इसका आंखों देखी हाल, ये बता रहा है कि कैसे घटना घटी है। इसने रेस्क्यू करके लोग जो घायल थे फर्स्ट एड किया, 30-40 लोगों को। आप समझिए कि 18 बोगी में, एक बोगी में 70 से 75 यात्री रहते हैं और 18 बोगी रिडेर हो जाता है, 18 बोगी गिर जाता है। ठीक है, ठीक है मनोज, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज़ 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। मनोज ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरें हम लोग को बता रहे थे क्या कुछ हुआ है। उन्होंने एक यात्री से बातचीत भी किया, हालांकि कुक है वो रेलवे कैंट ट्रेन का, उनसे बातचीत भी किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये घटना घटी और क्या उन्होंने महसूस किया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।